हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम की। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 201 से लेके 210 तक। दोहा। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिससे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। चौपाई। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और सबों से देखे पदार्थ जो कभी न सुने थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मन मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल स्वरूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। दोहा। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती, हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापो। चौपाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े हो गए, कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जानकर चुंडाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वो अपने बाल सखाओं को समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता ने उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लिपटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। दोहा। भोजन करते हैं पर चित्त विचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकरी मारते हुए इधर इधर भाग चले। चौपाई। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिवजी वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्या आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े। यह कौतुक अचरज है। चार भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजा की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष्य बहुत शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठक ठकाकर रह जाते हैं। दोहा। कौशलपुर में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से बढ़कर प्रिय लगते हैं। चौपाई। श्री रामचंद्र जी भाइयों के इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर श्री राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग
श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों सखाओं के साथ भोजन करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, फिर छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्राप्त काल उठकर माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं, आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। दोहा, जो व्यापक अकल निरवयव मन इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुरूप और अलौकिक चरित्र करते हैं। चौपाई, यह सब मान चरित्र में गाकर बखान कर कहा। अब आगे कथा मन लगाकर सुनो। श्री महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु बहुत डरते थे। यह यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गांधी के पुत्र विश्वामित्र मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि के मन में विचार आया, प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ लाऊं। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों का धाम है, प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। दोहा, बहुत प्रकार से मनोरथ करके बहुत हुए, जाने में देर नहीं लगी। सरयू जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। चौपाई, राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों को समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए लाकर अपने पास बिठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे मुनि अपने हृदय में बहुत हर्ष पाया। फिर राजा ने चारों पुत्रों के मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हुए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रिमा को देख कर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने भी नहीं की, आज किस कारण आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा कर में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी मुझे दो। राक्षसों को मारे जाने पर मैं सनातन सुरक्षा हो जाऊंगा। दोहा, हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुम धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। चौपाई, इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें से हे प्रभु राम की तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस, कहाँ परम किशोर अवस्था बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और हृदय से लगाकर बहुत अच्छे प्रकार से शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्रों मेरे प्राण हैं, हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। दोहा,
राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। सरोठा। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा समुद्र, धीर बुद्धि, संपूर्ण विश्व को धारण करने का कारण है। चौपाई। भगवान के नेत्र लाल है, छाती चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, नील कमल तमाल के वृक्ष तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने सुंदर तरकस कैसे हुए हैं। हाथों में क्रमश सुंदर धनुष्य और बाण है। श्याम और गौर वर्ण दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी जो महान निधि प्राप्त हो गए, वे सोचने लगे, मैं जान गया प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे भलिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने तड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको नीच पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर असंतुलित बल और तेज से प्रकाश हो। दोहा। अस्त्र शस्त्र संपन्न करके मुनि प्रभु जी के अपने आश्रम में ले आए। प्रभु परम हित जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल फल का भोजन करवाया। चौपाई। सवेरे से रघुराज जी ने मुनि से कहा, आप जानकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर है। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधित राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी के बिना वह फल वाला बाण उसको मारा, जिसके वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सारी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी को कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। दोहा। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर के देह धारण किए हुए धीरज के आपके चरण कमलों की धूली चाहती। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। छंद। श्री रामचंद्र जी के पवित्र शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श होते ही सचमुच तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गए। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन के वह कहने में भी नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम पूर्वक आनंद आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन को धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री कृपा रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की, जे ज्ञान के जानने से योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज हूँ, अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुखी देने वाले, रावण के शत्रु, हे कमल नयन, संसार जन्म मृत्यु की भय छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत अच्छा किया। मैं अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ, जिससे कारण मैंने संसार छुड़ाने वाले श्री हरि के आपको नेत्रों को भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते। हे प्रभु, मैं
बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज प्रेम स्वरूप रस सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देवनंदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने शिव जी के शरीर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने भी उन्हें सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बारंबार भगवान के चरण कमलों पर मन को बहुत अच्छा लगा। उस वर को पाकर गौतमी स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। जय सिया राम। जय हो लक्ष्मण महाराज की, जय हो हनुमान महाराज की। धन्यवाद।